चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। देखिए 1100 रुपए के 1100 करोड़ के घोटाले का मामला है, जहां पर विनय शंकर तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी हुई है। विनय तिवारी के साथ 2 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अखिलेश यादव का करीबी है विनय शंकर तिवारी। समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक भी रह चुका है विनय तिवारी, और ईडी ने इसे गिरफ्तार किया है। 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई। 1100 करोड़ के करीब घोटाला बताया जा रहा है कि इतने का घोटाला किया है, और 10 ठिकानों पर जब कार्रवाई की है उसके बाद से गिरफ्तारी भी की है विनय शंकर तिवारी की। ईडी ने समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी के लखनऊ, गोरखपुर और मुंबई स्थित दफ्तरों पर छापे मारे। ये कार्रवाई गंगोत्री इंटरप्राइजेज और उससे जुड़ी कंपनियों के दफ्तरों पर की गई, जिसमें बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। रिपोर्ट के माध्यम से समझिए, फिर इस पूरी खबर का पोस्टमार्टम करेंगे। क्या है मामला? उत्तर प्रदेश से सपा नेता विनय शंकर तिवारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विनय शंकर तिवारी पर ईडी का शिकंजा कसा है। चिल्लूपाड़ सीट से पूर्व विधायक के 10 ठिकानों पर ईडी का हंटर चला। गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई के ठिकानों सहित देश में करीब 10 जगहों पर एक साथ एक्शन हुआ तो हड़कंप मच गया। दरअसल मामला 700 करोड़ के बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ है। पूर्व विधायक और सपा नेता विनय शंकर तिवारी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गौरतलब है कि जिस तरीके से अलग अलग 7 बैंकों से कस्टोडियम के नाम पर 1129 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा लेकर उसको अलग अलग जगहों पर ट्रांसफ़र करने के बाद बैंकों को 700 करोड़ के लगभग का नुकसान को लेकर लगातार ईडी इस पूरे मामले की जाँच कर रही थी, जिसमें कि अलग अलग जगहों पर ईडी ऐसे जाँच करने के साथ साथ दस्तावेजों को इकट्ठा कर रही थी। उसी क्रम में आज एक बार फिर से ईडी ने गोरखपुर, लखनऊ, मुंबई, नोएडा समेत 10 जगहों पर छापेमारी की और कई दस्तावेजों को बरामद किया है। माना यह जा रहा है कि विनय शंकर तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी पूरी तरीके से ईडी कर रही है, और इसी के लिए अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी करने का काम ईडी के द्वारा किया जा रहा है। कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें खासतौर पर सीधे विनय शंकर तिवारी की संलिप्तता पूरे मामले में पाई गई है, जिसको देखते हुए ईडी अब लगातार छापेमारी कर रही है और हर जगह से सबूत इकट्ठे करने का काम कर रही है। दरअसल मेसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों, गारंटरों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया था। फिर इस रकम को उन्होंने अन्य कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया और बैंकों से ली गई रकम वापस नहीं की गई। इससे बैंक के कंसोर्टियम को करीब 754.24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सूत्रों की माने तो पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई थी, जो जल्द ही कोर्ट में पेश होने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर हिंदी खबर के सूत्रों की माने तो नवंबर 2023 में विनय शंकर तिवारी की संपत्तियों को जब्त किया गया था। ये कार्रवाई विनय शंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा बैंकों के कंसोर्टियम का करीब 1129.44 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप में हुई थी। बैंकों की शिकायत पर सीबीआई मुख्यालय ने केस दर्ज किया था। फिर ईडी ने भी विनय तिवारी सहित कंपनी के निदेशक, प्रमोटर और गारंटर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी थी। विनय तिवारी पर शिकंजा कसा तो यूपी का सियासी पारा एक बार फिर हाई हो गया। अगर कहीं कोई घटना हो रही है, अगर किसी को किसी तरह की अपमान भी होता है, तो कि जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से इन्होंने एक हिडन अंडरग्राउंड फौज तैयार की है, जो समय समय पर लोगों को अपमानित कर रही है, थानों में अपमानित कर रही है, तहसील में अपमानित कर रही है, पैसे लूटने में सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कहते थे कि यहां 0 टॉलरेंस है करप्शन के लिए, इनका खुद अधिकारी पकड़ा गया। विनय शंकर तिवारी साल 1985 से 2007 तक विधायक
और अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे। बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। एक समय तिवारी की पूरे पूर्वांचल में तूती बोलती थी, लेकिन समय के साथ निजाम बदला तो तिवारी परिवार का रसूख भी मंद पड़ता चला गया। फिलहाल तिवारी परिवार और यूपी सरकार से अदावत जग जाहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।